हाँ। मैं नौकर हूँ जी तीली। तीली? मेरा नाम है तीली। ये कैसा नाम है? मुझे इतराज है, मेरा नाम तीली है। तुझे क्या भाई? तू किधर रहता है? मैं माचिस में रहता हूँ, तुझे क्या है? हैं? थोड़ी देर के लिए मेरे घर आना। क्यों? यार मेरे दांतों में बोटी फंस गई है। क्या है? एक कौन बोल रहा है? प्रोफेसर को बुलाओ, मैंने बात करनी है उससे। प्रोफेसर साहब नहीं आ सकते, उनकी शादी हो गई है, वो किसी से बात नहीं कर सकते। ए क्या बोलता है? प्रोफेसर ने दूसरी शादी कर ली, ने मेरे को बताया भी नहीं। तू गंद करता है ना, इसलिए तेरे को नहीं बताया। बकवास नहीं कर, प्रोफेसर को बुला, मैंने बात करनी है। वो बोल दिया नहीं करेंगे। आप कौन बोल रहे हैं? हसमत। अबे हंस कौन रहा है? नाम बता। ए हसमत। अबे कहाँ हंस रहा हूँ? ए मेरा नाम है हसमत। अच्छा नाम है। हाँ मैं हूँ तीली मुस्कुराहट। ए? तेरे टक्कर पे रखा अभी अभी। ए क्या बकवास करता है? ने प्रोफेसर को बुला, मैंने बात करनी, ने तेरी शिकायत भी करूंगा। जलील आदमी। हैं? हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? हसमत, हसमत बोलो, प्रोफेसर को बुला। अबे नहीं आ सकते, वो बता दिया ना भाई, नहीं आ सकते। अच्छा प्रोफेसर आए तो उसको बताना हसमत को फोन कर ले, मेरा फोन आया था। हाँ ठीक है, बता दूंगा। मैं तेरी शिकायत करूंगा, जलील आदमी। ठीक है कर देना, मैं मुकर जाऊंगा। शिकायत करूंगा, तेरे बाप का खाता हूं। आप कौन हो? आलम चन्ना के बटवे। क्या कह रहे हो? कौन हो? ठीक से खड़ा रहो। अदब से बात करो। अदब से बात करूं? हाँ। आपसे ना करूं? ठीक से करो, समझे? अरे आप हैं किस लिए आए भाई? आपको आधा सलूट मार लूं? मारो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू कौन है? मैं नौकर हूँ तीली। नया नया नौकर हूँ। अच्छा। आप बच्चों की पुलिस हो रही है आजकल। वे बच्चों के पुलिस। आपने आते ही तशद्दुद शुरू कर दिया। क्या बात है? वो मन्नत के चिराग। फिर बोले क्या बात है भाई? क्या बात है? वो नाना जान कहाँ है? यार ये नाना जान का जिक्र मैं बहुत सुनता हूँ, ये नाना जान नजर नहीं आ रहे। कौन है ये नाना जान? अरे वो नाना जान है ना, हाँ। मैं इंजेक्शन लगा दिया था, फिर? हमारा कद छोटा हो गया। हुई हुई। फिर? वो दूसरा इंजेक्शन लगाया, हम गोद के बच्चे बन गए। अल्लाह अल्लाह। हम यहाँ तफ्तीश करने आए थे। तो ये आपके साथ हादसा हो गया? हाँ। तो सही कैसे हो गया? और शुक्र करो कि इंजेक्शन का असर खत्म हो गया। वो जो तुम्हारी मालकिन है ना, हाँ। वो हमें कूड़े में फेंक कर भाग गई थी। तो दूसरे असर खत्म हो गया, पहले का नहीं हुआ? नहीं। वहीं टिके हुए हो? हाँ। ओहो चलो कोई नहीं। ऐसा है कि नाना जान अगर मिल गए ना, हाँ। तो मैं उनको बता दूंगा आप आए थे। आप अपना कोई एड्रेस दे जाओ, मैं आपको बुला लूंगा। मेरा एड्रेस है। अबे क्या तहखाने में रखते हो? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह। सही है, ये एड्रेस है आपका? ये हमारा शादी कार्ड है, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसी पे सोते भी हो मेरे ख्याल में। अरे बात नहीं आता? अबे लगी है भाई। लगने दो। ठीक है आप जाइए, मैं आपको बुला लूंगा। क्या? मैं आपको बुला लूंगा ना। मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा और नाना जान से कहना पुलिस आएगी। अच्छा काका ठीक कर दो। अच्छा। बात सुनो, प्यार से बुलाओ। इधर आओ। जी। बैठो नीचे। क्यों? नीचे बैठो। यार ये पूरे ही लग रहा हाथ बहुत भारी है। चलो कोई नहीं यार, पुलिस वाले ने मारा है। बच्चे ने थोड़ी मारा है। यार आप इस घर में आई है एक नौकरानी, उससे सेटिंग करूंगा। सरकार की तो शादी हो ही गई है मेरे हम सफर और दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। क्या बकवास है? प्यार नहीं तो रात की बची हुई दाल दे दे। तूने बेगम साहिबा को बेटी दी? ओहो अंग्रेज बेटी। तू आई है बेगम साहबा के साथ जहेज में, तू उनकी नौकरानी है, तू जाके दे बेटी। मैं साहब का नौकर हूँ, मैं उनको दूंगा तखत्ती। अच्छा तो लड़ता क्यों है? एक बात सुन, हाँ वो तेरी पहले वाली बेगम साहिबा कैसी थी? अरे वो तो स्मगलर निकली। ईमान से दौलत के चक्कर में स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। वो हुआ यूं कि पड़ोस में मिर्जा नहीं रहता, हाँ, हाँ। उसकी बीवी के साथ मिलकर स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। वो तंजानिया गई, तंजानिया में हीरोइन का ब्रीफकेस ले गई और वहीं पकड़ी गई। 300 साल की सजा हो गई।
300 साल की? हाँ, वैसे तेरे को बड़ी मालूमात है। मैं ज्योग्राफिया हूँ ना। क्या क्या तू इस घर का बहुत पुराना नौकर है? नहीं नहीं, मुझसे पहले एक नौकर था यहाँ शरफू। अच्छा। वो कमीना घर का सामान चोरी करके और नौकरानी को लेके यहाँ से भाग गया। हाँ? ईमान से मेरे भी ऐसे ही इरादे हैं अब। क्या? नहीं, मैं बता रहा था, हमारे जो सरकार है ना, उनकी 3 बेटियां थी, तीनों की शादी हो गई। सरकार ने सोचा अब आराम से जिंदगी गुजरेगी, मगर सुकून कहाँ बेचारे के नसीब में। बेगम साहबा तंजानिया में पकड़ी गई, शरफू घर छोड़ के भाग गया, नौकरानी को लेके भाग गया, और मैं मिल गया, मुझे ले आए। देखभाल के नहीं रखा नौकर, तू भी नहीं अच्छा। ओए थप्पड़ क्या? खा लूंगा। हाँ, मेरे से बदतमीजी नहीं करना, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। यकीन नहीं आता तो मोहब्बत करके देख ले। अरे जा जा, ये मोहब्बत इंसान को क्या देती है? हम लड़कों को तो ख्वारी देती है, ईमान से, और फिर बिल देती है। बिल कैसे बिल? कभी होटल का बिल, कभी शॉपिंग का बिल, और आखिर में मैटरनिटी होम का बिल। यह है मोहब्बत की मेराज। एंड मोहब्बत यहाँ पे खत्म हो गई। ये हम लड़कों का हौसला है, मोहब्बत किए जा रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अच्छा एक बात तो बता, कि तेरा नाम तीली किसने रखा है? मेरा नाम? हाँ। ये मैंने खुद पैदा होते रख लिया। मैं कैसी बात करी, मेरे अब्बा ने रखा। जब मैं पैदा हुआ ना, मैं बड़ा कमजोर सा था। हाँ, अब्बा से लोगों ने पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है? अब्बा ने कहा, सिर्फ वहम सा हुआ, अभी कंफर्म नहीं हुआ हमारा क्या हुआ है। ईमान से मेरे पैदाइश पे तो हर अस्पताल से 2-2 नर्स ने खुदकशी की है। वो क्यों? कि नहीं, इस काम का ये अंजाम है तो लानत है भाई हमारे काम पे ही। मान से मैं तो पैदाइशी मनूस हूँ, मैंने बड़े लोगों को रंडवा किया है। क्या? तेरा अब्बा को ही मैंने किया रंडवा। क्या कहा? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों? हाँ, सरकार की शादी हो गई ना। सरकार की शादी हो गई, तेरी शादी तो नहीं हुई, जितना खुश हो रहा है। मेरी उम्मीदें हो गई हैं। क्या? नहीं नहीं, मतलब है सरकार की शादी हो गई, मेरी जान छूट गई। अच्छा एक बात बता, तेरे साहब को अपनी पहली वाली बेगम से क्या बहुत मोहब्बत थी? ले बहुत ज्यादा भाई, उनकी मोहब्बत की वजह से तो मैं फंसता था। क्यों? जब भी उनको अपनी पहली बेगम की याद आती, मुझसे कहते, बेटे तीली जाओ साड़ी पहन के आ जाओ। और जैसे ही मैं साड़ी पहन के आता, प्यार और मोहब्बत की बातें करते होंगे। थप्पड़ मारूंगा। क्या? खा लूंगा। समझती नहीं है, कोई प्यार वार की बातें का मैं उल्टा लटका देते थे, फिर कोड़े मार के पूछते थे, आप करेगी स्मगलिंग, जाएगी तंजानिया। अरे जो तू फिरता क्यों है, नौकरी छोड़ दे। फायदा भी तो बहुत है पिटने का। क्या फायदा है? अब तुझे क्या पता, हमारी सरकार को भूलने की बीमारी है। हाँ, अरे इतने चीटर भुलक्कड़ हैं, मेरी तनख्वाह के दिन तो फौरन भूल जाते हैं। अच्छा? मेरे पास आ जाएंगे, मुझे तनख्वाह दे दो भाई, मैं नौकरी पे हूँ। इस किस्म की तो बातें करते हैं, उनको भूलने की बीमारी है। वो मुझे मार होते हैं, कहते हैं आप करोगी स्मगलिंग। मैं कहता हाँ मैं करूंगी, अगर इतनी बुरी औरत हूँ तो मुझे तलाक दे दो। वो मुझे रोजाना तलाक देते हैं, हक महर की रकम अलग मुनाफे में कमाता हूँ। अच्छा बात सुन, वो तेरे साहब का वलीमा कब होगा? नहीं होगा। क्यों? उनको भूलने की बीमारी है। मैंने बोला सरकार आपका वलीमा कब होगा? कहने क्या मेरा हकीका हो गया। इस किस्म की तो बातें करते हो। हाँ? मेरे साथ धोखा हुआ है बेगम। खबरदार, जो भागने की कोशिश की गोली मार दूंगी। मारो गोली, मैंने बंदूक में सिगार डाले हुए हैं। मैं तुम्हें सिगार से ही मार दूंगी। अल्लाह, सिगार से इस यहाँ पे सिगार और सिगरेट चल रही है। नेतरीन, हाँ? वक्त का तकाजा है, मेरे साथ भागो। भाग। आओ। आओ बेगम, आगे बढ़। आओ मेरे मुंह पे आके बात करो। मेरे साथ चिटिंग? मैं डरती हूँ? बात करो मुझसे। आपने मेरे साथ धोखा किया है। क्या धोखा हुआ है? मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है शादी में। क्या फ्रॉड हुआ है? कल पूरी रात तुम्हारी नकली आंख मेरी कमर में चुभती रही है। मुझे पता चल गया आपकी एक आंख पत्थर की है, क्योंकि आपने सुबह वॉश बेसन में मुंह धोया, आपने रगड़ के जो हाथ मारा तो पत्थर की आंख कड़च करके निकली है और नाली में फंस गई। गटर बंद हो गया। मैंने भंगी से कहा देखो क्या प्रॉब्लम है। उसने देखा, कह रहे साहब अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है, ऊपर देख रहा है वो। आपने हमसे शादी की है या हमारी आंख से शादी की है? मेरा माल खर्च हुआ है, मुझे सामान पूरा चाहिए।
मेरे साथ धोखे पे धोखा किया गया है। मजीद क्या धोखा हुआ है? मजीद सबसे बड़ा धोखा यह हुआ है कि हमें जो तस्वीर शादी से पहले दिखाई गई थी, हाँ। वो तो बड़ी ही अच्छी खातून थी। किसकी तस्वीर थी वो हमारी अम्मा की तस्वीर थी। तुम पहली औरत हो जिसने मां दिखा के लूटा है हमें। ये गलत है, चीटिंग है, फ्रॉड है। और तो और जब निकाह हुआ और रुखसती के वक्त जिस वक्त एक सुजुकी जहेज से भरी हुई हमारी गाड़ी के पीछे चली, पुरानी नुमाइश तक तो हमने उसे देखा। उसके बाद उसने कहां टर्न मारा है हमें नहीं पता। कहां गई वो जहेज की सुजुकी? वो हमारा इंतकाम था। कैसा इंतकाम? जिस तरह तुम मर्द शादी वाले दिन रिश्तेदार औरतों से जेवर जमा करके दुल्हन को पहना देते हो और शादी के 6 दिन बाद छीन लेते हो, इसी तरह हमने तुम्हें सुजुकी दिखा के गुरु मंदिर से लौटा दी। मर्दों का इंतकाम मुझसे लिया है। तुमने हमारे बाप के साथ क्या किया? क्या कर रहे थे उस दिन तंबू में बैठे हुए? तुम्हारा बाप का नाम मत लीजिए आप। तुम्हारा बाप एक छिचोरा बाप है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है। जबकि तंबू के अंदर हम दूल्हा बने हुए बड़े जवान थे और 1-1 रुपए के नोटों का सेरा बंधा हुआ था। तंबू में जब कोई बच्चा रोता था, तुम्हारा बाप एक नोट फाड़ के दे, जा बेटा कुल्फी खा जा, जाओ बेटा आइसक्रीम खाओ, सौंफ सुपारी खाओ। उसके बाप का सेरा था, पूरा खर्च कर दिया उसने। और उसमें सिर्फ एंड में धागे रह गए और धागों के पीछे हम ऐसे बैठे थे जैसे सैलाब ज़दगान फटी हुई चरपाई के पीछे बैठे हो। अच्छा, जब भी हमारी नानी अम्मा कह रही थी, आई बेटा दूल्हा तो अभी से उधड़ रहा है। शुक्र कीजिए आप कि आपकी नानी अम्मा बच गई कि हमारे नाना फौत हो गए, वरना उनसे ही तलाक दिलवाता मैं उन्हें। बकवास बंद करें आप, फजूल बातें करते हैं। बारात में आप बैठे हुए वहां क्या कर रहे थे? हमारे अब्बा से क्या बातें कर रहे थे आप? वो जूती छुपाई की रस्म हुई, वो जूती ऐसी छुपी आज तक नहीं मिली। क्या? कहां गई वो जूती? वो जूती हमारे बाप की थी, आपने जुमे की नमाज से चुराई थी। बेगम, हमें भूलने की बीमारी हो सकता हमने किसी की चंपली पहन ली हो। बकवास बंद करें। और ये जो आपने तलाक का नाम लिया है, कान खोल के सुन ले, अगर आपने तलाक किस्म की किसी चीज का नाम लिया तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप अपना घर, अपनी सारी जायदाद हमारे नाम लिख चुके हैं और अब हमारी सारी जिम्मेदारी यहाँ पर है और आपकी कोई जिम्मेदारी हम पे नहीं है। बेगम, शट अप, शोहर, मेरी अम्मी से लड़ेगी? बुलाओ। मैडम, नाश्ता तैयार हो गया। कौन हो? जी, जन्नत की हूर हो, इसीलिए मगरूर हो। ये जमीन पर किसके चक्कर में आई हो? जी। घर की मासी है, बर्तन धोने आई, अब दांत निकालो। माफ करना बेगम, हमें भूलने की बीमारी, हम ट्राई कर बैठे। आपको पता है हम भी सुड़ाई कर बैठते हैं। बस आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करना है। अपना नौकरानी जी। शादी से पहले क्यों नहीं मिली? जब हम शादी के लिए औरतें देख रहे थे तो छांट छांट के बस शक्ल औरतें हमें मिली और जैसे ही हमारी शादी हुई है अच्छी अच्छी खवातीन नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, जब शहर की सारी औरतें मुतमईन हो गई हैं तब घरों से निकली हैं। आपका क्या मतलब है? हम इतने बदशक्ले हैं? कभी आप गौर से अपना मुंह तो देखे शीशे में। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं दूसरों के मुंह देखता रहूं। नौकरानी, हमें माफ करना, हमें भूलने की बीमारी। सरकार, मुझे भी एक बीमारी है। मुझे हर दूसरा आदमी अपने बाप जैसा लगता है। तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज कराओ। ये बीमारी मर्दों के लिए जहर है। मेरे पास इस बीमारी के कैप्सूल हैं। तीली, तीली, इधर आ बेटे। तुम्हें हर दूसरा आदमी अपना बाप लगता है ना? हाँ। मैं पहला आदमी हूं, ये दूसरा आदमी। इसमें अपना बाप ढूंढो। सरकार, कुछ खुदा का खौफ खाएं, किसी का आइंदा का प्रोग्राम तो देखा करें। उसको देखो, जान नहीं है उसमें, आइंदा का प्रोग्राम तो देखो। कभी गौर से तो खुद को देख चिलगोज़े। और लड़की,
खबरदार जो तुमने इससे बात करने की कोशिश की। राइट। बेगम साहिबा, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ये वहाँ वहाँ आ जाता है। तो तू वहां वहां क्यों जाती है? जहां जहां ये आ जाता है वहां वहां जा, जहां जहां ये आ नहीं सकता। तू मेरे कमरे में आ सकता नहीं। सरकार, ये क्या है? ये बीमारी है, बीमारी। आपकी बीमारी, ये बीमारी मुझे तबाह कर देगी। अल्लाह करने वाला, मैं तो जरिया हूँ। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं बाखुदा बीमारी बीमारी है। लड़की, चलो जाओ अपने कमरे में। चलो जाओ, जा रही हूँ। चलो जाओ। चले, मुझे भी रास्ता दें। रास्ता दे, यहाँ बजरी का ट्रक निकलेगा। चलो। बेगम, शौहर, ठीक है, मेरी अम्मा से लड़ेगी? ये बताऊंगा तुझे। बुला, मैं भी कम नहीं हूँ। ले कम नहीं है। सरकार, पानी गर्म कर दिया मैंने। पानी तो गर्म हो गया। जलील इंसान, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से ये शादी हुई है। क्यों? ये औरत हमें तुम्हारे मनूस मुकद्दर से मिली है। कैसे? अगर तुम उस दिन, शादी के दिन, तंबू शामियाने का ध्यान रखते तो हमसे ये मिस्टेक ना होती। कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है हमसे। क्या मिस्टेक? देखा तुमने कि ये जब हम निकाह के लिए बैठ रहे थे, वो उसका क्या नाम है, उसका घटिया इंसान का, कौन? वो क्या नाम है उसका, अपना वो, हाँ वो मिर्जा ने हमारे साथ इंतकाम लिया है। तुम्हें तो मालूम है हमें भूलने की बीमारी है। हम उस बीमारी के चक्कर में अक्सर घंटी दबा के मिर्जा की बीवी को अपनी बीवी कह देते थे। उसने ये इंतकाम ध्यान में रखा, और जब हमारा एक जगह शादी का प्रोग्राम तय हुआ तो उसने भी उसी दिन बराबर वाले तंबू में अपनी शादी रख ली और हमारे तंबू में बैठ गया। और हम भूलने के दौरे में इस घटिया तंबू में बैठ गए, और ये लड़की औरत हमारी जिंदगी की तकदीर बन गई। आपके साथ धोखा हुआ है? यस। मैं छोड़ूंगा नहीं, बेटे नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं। सरकार के साथ धोखा हुआ है, अबे नहीं छोड़ूं। फिर भी ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। क्या करें बेटे? ना करो। नहीं छोड़ूंगा सरकार। अबे किसे नहीं छोड़ेगा? मैं बेगम साहबा की नौकरानी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या घटिया इंतकाम है? ये इंतकाम तो मैं भी ले सकता हूँ। बुज़दिलाना हमला, खवातीन के मुतालिक इस किस्म के प्रोग्राम, घटिया इंसान। मैं समझ, हटो।